माजिद भाई, अगर कोई बंदा पुर्तगाल आता है और उसे पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, और अगर वो CPLP कंट्रीज़ में रह रहा है, तो भाई ने जो पूछा है वो ख़ुद अंगोला में उन्होंने लिखा है कमेंट में। तो ऐसा उन्होंने सवाल किया, उसको क्या फ़ायदा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं इस मौजू पे जो है अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँगा। रिजवान साहब हमारे साथ हैं। रिजवान साहब, तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही है अभी तो फिलहाल। थोड़ा दूध पीने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। दूध बस वो फ्रिज में नहीं था रखा। हाँ और मेरा ख्याल है हुमक मार गया था। हाँ और पी गया था मैं। हाँ। काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा ही चल काम ज़बरदस्त चल रहा है। देखें आप लोग, घर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अभी तक आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। कहानी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर आप किसी भी CPLP कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वो अंगोला हो, मोज़म्बिक हो, कैप वर्दा हो, जो भी हो, 7-8 कंट्रीज़ हैं CPLP में। मैं ऑलरेडी पहले आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आप उस कंट्री में रह रहे हैं, उसका पासपोर्ट नहीं है आपके पास पासपोर्ट है पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, नेपाल का, कहीं का भी आपके पास पासपोर्ट है, आप नेशनल जो हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के हैं, आपको पुर्तगीज़ पूरी आती है, आप आ गए पुर्तगाल, आपका और जो बंदा पाकिस्तान से नेशनल आ रहा है उसका दोनों का प्रोसेस सेम होगा। जस्ट आपको एडवांटेज ये है कि आपको ज़बान पूरी आती है। और अगर आपको ज़बान पूरी आती है तो आपको ये एडवांटेज है कि जो बंदा लैंग्वेज नहीं बोल सकता उसके बनिस्बत आपको थोड़ी सी तरजीह मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपको ज़बान आती है तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, कार्ड के बगैर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की अभी जॉब्स आई हुई थी कुछ दिन पहले। फाउंड ओवर कंपनी है, वो हायर कर रही थी पुर्तगीज़ ज़बान बोलने वाले लोगों को। तो अगर आप पुर्तगीज़ ज़बान जानते हैं, आप यहाँ पे आते हैं, तो आपको कुर्सी पे बैठ के घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में बैठ के काम करने का मौका भी मिल सकता है अगर आपको ज़बान आती है। तो इसी तरह डिफरेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो ज़बान बोलने वाले बंदे को जो है काम करने को मिल जाता है। हुनर भी अगर आपके पास है वो एडवांटेज है, लेकिन ज़बान की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जिन लोगों को घर पे बैठ के काम करना है, पहले था यहाँ पे कि साइटल और टेली परफॉर्मेंस जो कंपनीज थी, एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग डिमांड करती थी आपका करताउदी रेजिडेंसिया रेजिडेंस कार्ड की। अब जो है एक हमारे दोस्त हैं कुछ अरसे में, वो अगर मुझसे मुलाकात होगी तो मैं उनका इंटरव्यू आप लोगों के साथ लेके शेयर करूंगा। विदाउट एनी रेजिडेंस कार्ड वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ घर से बैठ के, और पुर्तगाल की कंपनी में। और वो मुझे बता रहे थे अगर किसी बंदे को फ्लुएंट पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है तो वो घर पे बैठ के काम कर सकता है। तो आप लोगों को इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आपकी थोड़ी सी वैल्यू उन लोगों से बढ़ जाती है काम के लिहाज से जिनको ज़बान नहीं आती हमारे देसियों को। बट बात वही है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सारा प्रोसेस और सब चीज़ें वो सेम है। इसमें ये नहीं है कि आप लोग अगर उस कंट्री से आ रहे हैं, आपको ज़बान आती है तो आपको डॉक्यूमेंट का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सबका सेम प्रोसेस है, बट सिर्फ़ और सिर्फ जो है ज़बान में आप लोगों को एडवांटेज होगा। कहीं काम लेने जाते हैं आप लोग, आपसे अगर पूछते हैं वसे वाला पुर्तगीज़, आप बोलते हैं यस, तो आपका काम वहाँ पे पूरा हो सकता है। हमारे लोगों का ये होता है, मैं भी शुरू में आया था तो जब मैं काम कहीं मांगने जाता था बोलते वसे फाला पुर्तगीज़, मैं बोला नो फाला पुर्तगीज़, फाला पोको पुर्तगीज़। फिर वो लोग बोलते थे ओके आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर वो कांटेक्ट नहीं करते थे। तो ज़बान का बड़ा ज़ोर पड़ता है। अगर आप लोगों को ज़बान आती है, आप आके अपना कारोबार कर सकते हैं। छोटी मोबाइल की शॉप डाल ली, छोटी ग्रोसरी शॉप डाल ली, तो जो बात करनी है, इंटरेक्शन करना है लोगों से ज़बान से, ग्राहक आ रहा है आपका, उसके साथ अच्छा कम्युनिकेशन स्किल करना है, उसकी ज़बान में बात करनी है, तो वो भी आप लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, भाई ने सवाल किया, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और तकरीबन जो है ऑलमोस्ट काम जो है थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया है। और ये है मालिक जिनका घर है, और ये रिजवान साहब हैं। वो उधर आगे आप लोगों को दिखाऊँ तो राहिल भाई खड़े हुए हैं। तो इस टाइम जो है तकरीबन के 6 बज रहे हैं शाम के, और बस हम लोग यहाँ से घर निकलने लगे हैं। होपफुली आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जिन भाई ने सवाल किया था उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।